द टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ मुनव्वर आलम। जहां राहुल गांधी एक तरफ सॉफ्ट हिंदुत्व के एजेंडे को अपनाने की कोशिश में लगे हुए हैं और हिंदू वोट बैंक को हासिल करने की कोशिश में लगे हुए हैं, वो दिखाने की कोशिश में लगे हुए हैं कि किस तरीके से कांग्रेस भी एक सेकुलर पार्टी है, यानी कि हिंदुओं के लिए भी वो भी काम करती है। तो वहीं दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी भी अपने आप को मुसलमानों के साथ नज़दीकियाँ बढ़ाने में लगे हुए हैं। कई ऐसे तरीके उन्होंने अपनाए हैं जिनसे ये जाहिर और ये साबित करने की उन्होंने कोशिश की है कि उनका लगाव मुसलमानों की तरफ या मुसलमानों से काफ़ी है। जी हाँ, हम आपको बता रहे हैं 5 ऐसे तरीक़े जिससे पता चलता है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने भी मुसलमानों को खुश करने के तरीक़े अपनाए हैं, जिससे उनको ऐसा लगा है या इस बात की उन्होंने कोशिश की है कि एक मुश्त वोट ना सही, मुसलमानों की पूरी तरह से वोट होना अगर ना हासिल हो, लेकिन कुछ ना कुछ वोट उसे ज़रूर हासिल हो। पहला मैं आपको बता दूँ, बोहरा समाज का जो परसों एक प्रोग्राम हुआ था बोहरा कम्युनिटी का, उनमें पीएम नरेंद्र मोदी वहाँ पर शरीक हुए। उस मातम में उन्होंने शामिल हुए और इमाम हुसैन के बारे में उन्होंने कहा कि इमाम हुसैन अदल इंसाफ के लिए शहादत का जाम नोश किया था। पीएम नरेंद्र मोदी का बोहरा समाज के साथ काफ़ी दिनों से ताल्लुक़ रहा है। जब वो सीएम थे गुजरात में, तभी वो कुछ ऐसी पॉलिसियाँ बनाई थी जिनसे बोहरा समाज को फ़ायदा हुआ था, क्योंकि बोहरा समाज ताजिर तबका है और इसीलिए जो पॉलिसियाँ बनाई गई थी सीएम होने के दौरान, ये पॉलिसियाँ ताजिर तबके को फ़ायदा पहुँचाया था। तभी से बोहरा समाज के साथ पीएम नरेंद्र मोदी का काफ़ी लगाव रहा। दूसरा, शिया कम्युनिटी के साथ जो ताल्लुकात पीएम नरेंद्र मोदी के साथ जो ताल्लुकात हैं वो काफ़ी गहरे हैं। शिया कम्युनिटी का बीजेपी के लिए और नरेंद्र मोदी के लिए एक नरम रवैया है और यही वजह है कि पीएम नरेंद्र मोदी 2014 के बाद शिया कम्युनिटी पर ख़ास तवज्जो दिया है। मुख्तार अब्बास नकवी को उन्होंने केंद्र मंत्री में जगह दी और कई ऐसे लोग, योगी आदित्यनाथ ने भी मोहसिन रज़ा को मंत्री उन्होंने हुकूमत में शामिल किया, मंत्री बनाया। यही नहीं बल्कि शिया कम्युनिटी का बीजेपी के साथ लगाव का सबसे बड़ी वजह यही है कि अटल बिहारी वाजपेयी जो कि लखनऊ से जीते थे और लखनऊ से जीतने की वजह सबसे बड़ी यही थी कि शिया कम्युनिटी की सबसे बड़ी आबादी लखनऊ में थी। तो इसी वजह से शिया कम्युनिटी के साथ पीएम नरेंद्र मोदी का खासा लगाव है और यही वजह है कि लगता है पीएम नरेंद्र मोदी को कि इनका वोट उन्हें ज़रूर हासिल होगा। तीसरी सबसे बड़ी वजह यह है, या जो तरीक़ा पीएम नरेंद्र मोदी ने अपनाया था वो 3 तलाक़ का मसला था। 3 तलाक़ के ख़िलाफ़ पीएम नरेंद्र मोदी यानी कि बीजेपी ने बिल पास किया। लोकसभा में ये बिल पास हो चुका है, अगरचे राज्यसभा में ये बिल अब भी अटका हुआ है। इस बिल को लेकर के पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मुस्लिम महिलाओं के साथ हैं, मुस्लिम महिलाओं को किसी भी तरीके से वो इंसाफ देंगे और मुस्लिम महिलाओं की जो तंजीमें हैं उन तंजीमों ने इस कदम को बहुत ही बेहतर कदम माना था। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि मुस्लिम महिलाएं पीएम नरेंद्र मोदी के साथ है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक आलमी कॉन्फ्रेंस हुआ था सूफियों का, जिसमें वैसे तो पीएम नरेंद्र मोदी मुसलमानों के किसी प्रोग्राम में नज़र नहीं आते, टोपी पहनने से इनकार कर देते हैं, लेकिन सूफियों का जो आलमी कॉन्फ्रेंस दिल्ली में हुआ था, इसमें उन्होंने शिरकत किया था और सूफीज़म के आड़ में उन्होंने जो कट्टरपंथी इस्लाम है उनके ख़िलाफ़ उन्होंने हमला बोला था। तो सूफ़ी लोगों के साथ भी इनका खासा ताल्लुक़ रहा है। एक 5वां जो तरीक़ा मोदी ने अपनाया है मुसलमानों के वोट को हासिल करने का, वो है एग्ज़ाम वॉरियर्स, जो कि एक बुक लिखी गई थी उन तलबाओं के लिए जो एग्ज़ाम के दौरान परेशान होते हैं और एग्ज़ाम को किस तरीके से इन परेशानी को सॉल्व किया जाए, इन परेशानियों के हल को तलाशा जाए। एग्ज़ाम वॉरियर्स नाम से पीएम नरेंद्र मोदी ने एक बुक लिखा स्टूडेंट्स के लिए। अब उसका उर्दू वर्जन सामने आ रहा है, यानी कि पीएम नरेंद्र मोदी किसी न किसी तरीके से मुसलमानों तक अपनी आवाज़ या अपनी बातों को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि मुसलमान भी उनके साथ जुड़ जाए उर्दू के ज़रिए से। तो ये 5 तरीक़े हैं जिनके ज़रिए से नरेंद्र मोदी मुसलमानों के वोट हासिल करने की कोशिश में हैं, यानी मुसलमानों को खुश करने की कोशिश में लगे थे। गुजरात के फसाद के बाद मोदी किसी न किसी तरीके से मुसलमान को खुश करने में लगे, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि 72वें यौम आज़ादी के मौके पर लाल किला से ये कहते हैं कि मुस्लिम महिलाओं के साथ वो इंसाफ करेंगे और मुस्लिम महिलाओं को इंसाफ देंगे, लेकिन नजीब की माँ, अखलाक की माँ बेटी, जुनैद की माँ और पहलू खान की बीवी बच्चे और माँ, उनको नज़र क्यों नहीं आए? आखिर सिर्फ
कुछ तलाक़शुदा तलाक़ के मामले लेकर के जो पहुँचे उन्हीं के प्रॉब्लम्स उन्हें क्यों दिखाई दिए, इन लोगों के प्रॉब्लम्स क्यों नहीं दिखाई दिए। अगर मुसलमानों के साथ अगर सबका साथ सबका विकास उनका एक जुमला नहीं है बल्कि वो पूरी तरह से इस पर काम कर रहे हैं, तो आखिर क्या वजह है कि इतने सारे मॉब लिंचिंग के वाक़यात हो गए लेकिन एक बार भी उनकी मजम्मत के ट्वीट या कुछ उन्होंने क्यों नहीं कहा। ये सारे सवालात हैं, देखते रहिए और ताज़ा तरीन खबरों के लिए लॉग ऑन कीजिए www.millattimes.com।